चलो नाउ मिशन, विजन हो गया। अभी विजन को थोड़ी देर साइड में रखते हैं क्योंकि हमको समझ में आ गया विजन क्या है, हमने याद कैसे रखना है वो भी कर लिया। अब मिशन पे जाते हैं, थोड़ी देर पुरानी बातों को भूल जाओ। चलो मिशन के बारे में। मिशन क्या होता है? मिशन इज बेसिकली एन एंड्योरिंग एंड फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स। मिशन एक ऐसा स्टेटमेंट रहता है जो बताता है तुम्हारी कंपनी का एग्जिस्टेंस क्यों है। Mission statement is going to tell you about the existence of your company. It is long term and enduring objective of an organization. एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है ये उसके मिशन स्टेटमेंट से पता चलता है। इट विल टेल यू अबाउट द पर्पस ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस, क्यों है ये कंपनी इस कंट्री में, इस देश में, इस वर्ल्ड में, वो तुमको मिशन से पता चल जाए। मिशन समझ में आता है ना तुम्हें? मिशन ये वर्ड तुमने सुना होगा कहीं। मिशन क्या है अपना, मतलब अपना पर्पस क्या है, अपने एग्जिस्टेंस का पर्पस क्या है वो पता चलता है। ठीक है। द टर्म मिशन इंप्लाइज द फंडामेंटल एंड एंड्यूरिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट सेट्स इट अपार्ट फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिमिलर नेचर। बहुत बढ़िया चीज बोली उन्होंने, बोला इट इज अ लॉन्ग टर्म एंड फंडामेंटल। एंड्यूरिंग मतलब लॉन्ग टर्म होता है, लिख दो लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्ग टर्म। मिशन जो है ना वो एक फंडामेंटल और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है जो तुम्हें बाकी दूसरी कंपीटिंग कंपनी से डिफरेंशिएट, डिस्टिंग्विश करता है। अ मिशन इज गोइंग टू डिस्टिंग्विश यू फ्रॉम अदर सिमिलर कंपीटिंग नेचर बिजनेसेस। समझ में आया? सो मिशन स्टेटमेंट क्या है? बेसिकली एक ऐसा स्टेटमेंट है जो तुम्हारी कंपनी के फंडामेंटल और लॉन्ग टर्म डिटरमाइन करेगा, विच विल डिस्टिंग्विश यू, तुमको जो बाकी कंपनी, जो तुम्हारी जैसी कंपनी है उनसे डिस्टिंग्विश करेगा। अंडरलाइन करना है इसके अंदर, फंडामेंटल एंड्योरिंग ऑब्जेक्टिव और सेट इट अपार्ट। सेट इट अपार्ट मतलब दूसरों से अलग। द कॉर्पोरेट मिशन इज द पर्पस और रीजन ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। एक मिशन स्टेटमेंट तुमको बताएगा कि तुम्हारी कंपनी एग्जिस्ट क्यों करती है, पर्पस और रीजन ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। अंडरलाइन करना, रीजन ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। मिशन स्टेटमेंट से पता चलेगा तुम ये काम, ये कंपनी क्यों चला रहे हो, पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस, क्यों है ये कंपनी एग्जिस्टेंस में। तीसरा, it embodies the business philosophy of strategic decision maker which will indicate the image of the company, self concept, firm self concept, indicate the principal product or services. मिशन स्टेटमेंट सुनना, मिशन स्टेटमेंट तुम्हारी कॉर्पोरेट फिलॉसफी बताता है। किस चीज के बारे में कॉर्पोरेट फिलॉसफी है? यह बताता है तुम्हारी कंपनी क्या इमेज सीख कर रही है, क्या कॉन्सेप्ट है उसके, और क्या प्रोडक्ट और सर्विसेज वो देना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं। क्या प्रॉब्लम है हमेशा शट डाउन ही होने के लिए? तुमसे ज्यादा उतावला है भागने के लिए लैपटॉप, बसंती नाचती है। मिशन स्टेटमेंट के बारे में क्या बोल रहे हैं? मिशन स्टेटमेंट एक ऐसी फिलॉसफी है जो तुम्हारी कंपनी के सेल्फ कंसेप्ट मतलब तुम्हारी कंपनी क्या है वो बताती है, तुम क्या प्रोडक्ट और सर्विस डिलीवर करना चाहते हो ये बताती है, और क्या इमेज बनाना चाहते हो ये बताती है। वापस से बोलना, तुम्हारी कंपनी के सेल्फ कंसेप्ट, खुद के कंसेप्ट क्या है ये बताएगी, क्या प्रोडक्ट है ये बताएगी, और कंपनी की क्या इमेज बनाना चाहते हो वो बताएगी। वापस से, कंपनी का सेल्फ कंसेप्ट ये एक ऐसी फिलॉसफी है, देखो मिशन स्टेटमेंट इज अ फिलॉसफी, ये एक ऐसी फिलॉसफी है जो कंपनी का सेल्फ कंटेंट, सेल्फ कॉन्सेप्ट मतलब हमारी कंपनी कैसी है ये बताती है, हम क्या प्रोडक्ट बेचने वाले हैं ये बताता है, इसके अलावा एक और चीज बताते हैं कि हम क्या इमेज चाहते हैं हमारी कंपनी की। समझ में आया? 3 पॉइंट कौन कौन से कवर करे? पहला, इट इज फंडामेंटल एंड एंड्योरिंग ऑब्जेक्टिव्स विच डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर सिमिलर कंपीटिंग बिजनेसेस। दूसरा है, इट टेल्स अस अबाउट द रीजन ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। तीसरा है, इट इज अ बिजनेस फिलोसॉफी विच टेल्स अबाउट द फर्म सेल्फ कॉन्सेप्ट। दूसरा, the product and the services which the firm intends to offer. तीसरा, image the company wants to seek, क्या इमेज चाहते हैं। तो देखो विजन था ना बहुत ही ज्यादा ब्लर था, कुछ नहीं समझ में आ रहा था उससे। विजन स्टेटमेंट नाइकी का था कि ये एथलीट के लिए करना है, क्या करना है नहीं समझ में आ रहा था, वो काम करेगा मिशन।
एक विजन को अचीव करने के लिए मल्टीपल मिशंस भी हो सकते हैं, यानी एक इलॉन मस्क की सोच विजन को पूरा करने के लिए मल्टीपल कंपनीज हो सकती है, और है भी बहुत सारी कंपनी। मल्टीपल कंपनीज के मल्टीपल मिशन, मल्टीपल मिशंस के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स के मल्टीपल गोल्स। समझ में आ रहा है? द कॉर्पोरेट मिशन हाईलाइट्स द ऑर्गेनाइजेशन सेल्फ कॉन्सेप्ट and indicate the nature of product or services to be offered or rendered for fulfillment of requirement of society and also the community as a whole. The mission statement may also include the firm value and philosophy or strategy of decision how the business treats its employee. Underline करना employee को। इससे ऊपर का पॉइंट है ना, रीड करो, वो रेपिटेशन है। पॉइंट नंबर 4 इज जस्ट द रेपिटेशन ऑफ पॉइंट नंबर 3। तो पॉइंट नंबर 4 कट कर दो। तो अब ये नेक्स्ट पॉइंट हमारा पॉइंट नंबर 4 अब ये बन गया। एक मिशन से मैं तुम्हें ये भी बताता हूं, जेफ बेजोस मालूम है? जेफ बेजोस अमेजॉन का ओनर है, ठीक है, वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन है अभी। उसके कुछ 10 रूल्स है, 10 मिशन है, उसके अंदर एक मिशन है एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ 70% इंफॉर्मेशन अवेलेबल। क्या बोलता है वो? 70% इंफॉर्मेशन भी मिल गई ना, एक्ट करो। 100% इंफॉर्मेशन के लिए रुको मत। इससे एक चीज पता चलती है, इंप्लॉइज को फ्रीडम है 70% नॉलेज पर भी डिसीजन लेने का। इससे समझ में आता है कि इंप्लॉय से गलती भी हो गई तो मैनेजमेंट कुछ नहीं बोलने वाला। दिस विल टेल यू हाउ कंपनी ट्रीटिंग द मैनेजमेंट, हाउ द कंपनी ट्रीटिंग देयर एम्प्लॉइज। विजन स्टेटमेंट से तुमको ज्यादा आइडिया नहीं आता, तुम्हें सिर्फ रोड मैप, डिजायर्ड फ्यूचर इमेज, ये सारी चीजें पता चलती है, टेक्नोलॉजी एडेप्शन पता चलता है, लेकिन मिशन स्टेटमेंट से तुम्हें और फर्दर डिटेल पता चलती है, जैसे कि फंडामेंटल एंड एंड्योरिंग ऑब्जेक्टिव विच सेट्स इट अपार्ट फ्रॉम अदर कंपीटिंग बिजनेस। इसके अलावा तुम्हें रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस पता चलता है। देन इट गिव्स यू फिलॉसफी की कंपनी कैसी इमेज सीख करना चाहिए, क्या प्रोडक्ट सेल करती है और उसका सेल कॉन्सेप्ट क्या है, एम्प्लॉइज को कैसा ट्रीट करती है ये पता चलता है। इन शॉर्ट कैन आई से अ मिशन स्टेटमेंट इज अ लॉन्ग टर्म। अब चारों ऊपर के पॉइंट को कंबाइन करके बोलते हैं। कैन आई से मिशन स्टेटमेंट इज एंड्योरिंग एंड फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक एंड्योरिंग और फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है विच टेल्स अस अबाउट देयर एग्जिस्टेंस, द पर्पस ऑफ देयर एग्जिस्टेंस। इट ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द कंपनी सेल्फ कंसेप्ट, the product and the services which the company intend to give and how they treat their employee। एक मिशन स्टेटमेंट तुमको ऑब्जेक्टिव्स भी बता देता है उनके, वो तुमको रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस, कौन सा प्रोडक्ट बेचने वाला हूं ये भी बताता है, इंप्लॉइज को कैसा ट्रीट करूंगा और मैं क्या चाहता हूं सब बता देता है। समझ में आया? मिशन आया तो इतना लिख देंगे, वैसे ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछते डिफाइन मिशन, और पूछा तो फिर हमको तो कहानी आ गई अब लिखने के लिए। वापस से देखते हैं अपने को पॉइंट्स याद आते हैं कि लिखना चालू करो, एक बार लिखो मिशन, मिशन के अंदर बुलेट्स। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो विशाल को पेपर मिल गया। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? इतना एक A1 साइज का चार्ट देखा है, A1 साइज के चार्ट में पूरा सिलेबस डालेंगे हम। डाल दूंगा, मैंने तो ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर दिया। आधा चार्ट भी नहीं भरा और 2 चैप्टर हो गए, 3 ही चैप्टर है तुमको, 2 चैप्टर भर भी गए उसमें, और उसको बैक टू बैक प्रिंट करवाऊंगा, पीछे सारे एमसीक्यूज भी डाल दूंगा, तो एक चार्ट में पूरी बुक डाल दूंगा। हम ये चार्ट का प्रोसेस ही बना रहे हैं, हम ये चार्ट ही बना रहे हैं, मैंने बना के रखा है, तुम लोगों को हैबिट बन जाएगी रीड करने की। लिखो मिशन, मिशन में सबसे पहले क्या लिखोगे? डैश फंडामेंटल एंड एंड्योरिंग ऑब्जेक्टिव्स, दिस फंडामेंटल एंड एंड्योरिंग ऑब्जेक्टिव। फंडामेंटल एंड एंड्योरिंग ऑब्जेक्टिव। डैश उसी के अंदर जो सेकंड पॉइंट था वो वाला लिखो, पहले ही पॉइंट के अंदर जो सेकंड वर्ड था वो वाला लिखो, क्या था वो? सेट इट अपार्ट, डैश डिस्टिंग्विश लिखो, डिस्टिंग्विश इटसेल्फ फ्रॉम अदर सिमिलर फर्म्स। डैश रीजन ऑफ एक्सिस्टेंस, डैश
फिलॉसफी, इट इज अ बिजनेस फिलॉसफी, डैश बिजनेस फिलॉसफी। अभी डैश बिजनेस फिलॉसफी लिखा होगा ना तुमने, उसके नीचे अब अलग टाइप का बुलेट बनाना, इस टाइप के 3 पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखो, रिफ्लेक्ट्स कंपनीज सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब कंपनी खुद के बारे में क्या सोचती है। सेकेंड, प्रोडक्ट एंड सर्विस दे इंटेंड टू ऑफर, प्रोडक्ट्स एंड सर्विस दे इंटेंड टू ऑफर। तीसरा, इमेज दे सीक्स टू क्रिएट, हम क्या सोचते हैं, हम क्या बेचते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं, सब बता देगा मिशन। अब ये नया वाला डैश, ऐसा डैश, टेल्स अस अबाउट हाउ कंपनी ट्रीट्स देयर एम्प्लॉय। अच्छा, एक और कंसेप्ट होता है TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, है नहीं अपने सिलेबस में लेकिन बताता हूं। TQM क्या बोलता है कि 99.9996% एरर फ्री प्रोडक्ट होना चाहिए। मतलब 10 लाख प्रोडक्ट बनेगा तो उसमें से एक प्रोडक्ट खराब होना चाहिए। इससे तुमको समझ में आना चाहिए कि कंपनी इज वेरी मच फोकस अबाउट क्वालिटी, मतलब एम्प्लॉयज को गलती करने का स्कोप नहीं है। अब तुम इसको अमेजॉन से कंपेयर करो, अमेजॉन में 70% इंफॉर्मेशन पे भी एक्ट कर, सही है गलत है बाद में देखेंगे, और यहां पे परफेक्टनेस चाहिए। तो इससे तुम्हें समझ में आ रहा है एम्प्लॉयज को कैसा ट्रीट करते होंगे। अब मैं लेजर नेचर का, मतलब मेरे को ज्यादा टेंशन नहीं है लाइफ के अंदर। मेरे जैसा इंसान बोलेगा मैं अमेजॉन में काम करता हूं, मैं मेरे टारगेट पूरे कर लूंगा लेकिन इतना परफेक्शन नहीं होगा। लेकिन कोई चलो मयूर जैसा बंदा है जो बोलता है एग्जैक्ट टाइम पे सारे काम कर सकते हो, तो वो उस कंपनी में जाएगा। तो मिशन स्टेटमेंट से समझ में आ जाता है कि अगर कंपनी TQM फॉलो करे, देखते से ही समझ में आ जाए कंपनी में परफेक्शन चाहिए। तुमको मालूम है क्या, तुम कोई ये विजिट करिए क्या कोई फैक्ट्री कभी? कौन सी फैक्ट्री विजिट करी है? टाटा। टाटा का प्रोडक्शन लाइन में गया, टाटा के प्रोडक्शन लाइन के अंदर तू देखेगा जब उनको फैक्ट्री है, फैक्ट्री में चलने के लिए भी लाइन रहती है, वो लाइन पे ही चलने का, वैसे ही चलने का, क्रॉसिंग्स आती है, क्रॉसिंग पे रुकने का बराबर। तुमको मालूम है क्या, अगर पूरा सब कुछ खाली भी है और तुम यहां पे ये पॉइंट पे खड़े हो, समझो जंक्शन पे खड़े हो, तो तुम्हें ऐसे रहना पड़ता है, ऐसे इशारा करना पड़ता है चाहे कोई है या नहीं है, और फिर आगे बढ़ना पड़ता है। इसका मतलब मैंने इधर देख लिया, मैंने इधर देख लिया, मैंने इधर देख लिया, मैंने उधर देख लिया, अब मैं आगे जा रहा हूं। क्रॉसिंग पे ऐसा करना पड़ता है। अब ये क्रॉसिंग ऐसी क्यों रहती है? जनरली ऊपर कुछ हैवी इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, तो ध्यान से देख के इंसान बढ़ रहा है, तो ये स्ट्रिक्टनेस की साइन है। वही तुम बिग 4 में जाओ, बिग 4 में 8 बजे का टाइम है, अगर मान लो टाइम तो रहता नहीं है वहां पे, तुम 9 बजे जाओ, 10 बजे जाओ, 11 बजे जाओ, 12 बजे जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम तुम्हारे डेडलाइन कंप्लीट करो। तुम्हें बस काम कंप्लीट करना, घर पे बैठ के करो लेकिन करो, ऐसा काम रहता है। तो कितना कल्चर में डिफरेंस है, सब मिशन से समझ में आ जाता है। हम हर कंपनी में जाके तो खुद को ट्राई नहीं कर सकते कि किस कंपनी के लिए मैं बनाऊं, तो मिशन स्टेटमेंट बहुत अच्छा आइडिया देता है। दूसरा एग्जाम्पल, अगर मान लो तुम बहुत बड़े इंसान बन गए, बहुत टॉप मैनेजमेंट पे चले गए, तुम्हें एक कंपनी से दूसरे कंपनी में स्विच करना है, तुम्हें ऐसी कंपनी की आदत है यहां काम करने की, मतलब तुम लोगों को डिसिप्लिन की आदत है, खुद में भी डिसिप्लिन, और तुम्हें एक्सपेक्टेड है कि दूसरे जन भी डिसिप्लिन ले। तुम चले गए बिग 4 के अंदर, बिग 4 में कोई डिसिप्लिन नहीं है, वहां टारगेट पूरा करते हैं, तो तुम्हें समझ में आएगा यू वोंट सर्वाइव देयर, तुम्हें फ्रस्ट्रेशन होगा और तुम्हारी एफिशिएंसी गिर जाएगी। रिवर्स लेते हैं, हमें आदत है टारगेट मीट करने की, हम ऐसी कंपनी में सर्वाइव ही नहीं कर सकते। मिशन स्टेटमेंट सब बता देता है, ठीक है। कल्चर जा जाकर चेक नहीं कर सकते, जिंदगी इतनी भी बड़ी नहीं है कि दूसरों की गलतियां दोहराकर सीखे, कई बार दूसरों की गलतियां देखकर भी सीखा जा सकता है। उसी तरीके से हमें सिर्फ मिशन स्टेटमेंट, तो तुम्हें क्या लगता है विजन स्टेटमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या मिशन स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है? दो आंसर, गलती होना है तुम्हारा, वैसे भी बोलो। मिशन क्या बोलती? सीखे मिशन, मिशन वसुंधरा, मिशन। तूने क्या बोला? बोला तूने कुछ? नहीं, तुमने नहीं, पीछे तूने तो मिशन बोल दिया। हाँ तू मिशन, मिशन दोनों अपनी अपनी जगह पे। ये ऐसा क्वेश्चन है, मम्मी से ज्यादा प्यार है पापा से ज्यादा प्यार है, आंसर नहीं दे सकते इसका अपन, ठीक है। विजन सेट होता है तभी जाके मिशन काम करेगा।
इंडिया का भी एक विजन है कि वर्ल्ड इकोनॉमी में टॉप पर जाए। कैसे जाएंगे ये पता नहीं, इसलिए मिशंस बनाया बहुत ज्यादा कि एग्री सेक्टर को लाएंगे ऊपर, इसको लाएंगे। तो मिशन विजन अपनी अपनी जगह पर है। मैंने क्या बोला था, तुम गलत ही रहोगे। तो आंसर बिंदास देने का, मुझको मालूम है। अच्छा मैंने क्वेश्चन पूछा, मतलब समझ जाओ कि मैं गलत आंसर ही एक्सपेक्ट कर रहा हूं तुमसे। ठीक है, क्या क्या चीजें सीख ली इसके अंदर, एक बार वापस से देखने का। मिशन तुमको क्या बताता है, फंडामेंटल एंड एंड्योरिंग ऑब्जेक्टिव विच सेट इट अपार्ट फ्रॉम अदर सिमिलर कंपीटिंग ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा, इट टेल्स अस अबाउट द रीजन फॉर एग्जिस्टेंस, इट इज अ बिजनेस फिलोसॉफी, क्या क्या बताता है, द सेल्फ कॉन्सेप्ट, द प्रोडक्ट दे आर ट्राइंग टू सेल, एंड लास्ट वन इज बिजनेस फिलोसॉफी नहीं सॉरी, इमेज द कंपनी इज ट्राइंग टू सीक। और नेक्स्ट पॉइंट था हाउ दे ट्रीट देयर एम्प्लॉय। ये सब मिशन से पता चल जाता है। मिशन में ऐसा नहीं बोलेंगे, मिशन स्टेटमेंट में ये नहीं लिखेंगे 8 बजे से लेकर 1:30 बजे तक का टाइम है, 1:30 से 2 लंच रहेगा, ऐसा नहीं होगा मिशन स्टेटमेंट। इतना डिटेल में कोई नहीं बोलेगा, समझ जाने का। तुम्हें मिशन स्टेटमेंट देखकर ही समझ जाना चाहिए। तुम दुनिया भर के आलसी इंसान हो, तुम्हारे मुंह पे मक्खी बैठ रही पर तुम्हारा ऐसा हाथ हिलाने का मन नहीं है। एलोन मस्क की कंपनी में जा रही हो, दुनिया बदलना चाहता है, नहीं जाने का ना, विजन स्टेटमेंट देख के रुक जाने का। फिर भी आंख नहीं खोली तो मिशन देख ले, अपने से ना हो पाएगा पहले ही देख लो। इससे पहले कि कोई बोले तुमसे ना हो पाएगा, इससे पहले खुद को एक्सेस करो और जाओ भाई। समझ में आया? मिशन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कहां गया, प्रोडक्ट ओरिएंटेड, और दूसरा होता है कस्टमर ओरिएंटेड। प्रोडक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है, एक ऐसा मिशन जो अपने स्टेटमेंट के अंदर अपने प्रोडक्ट, मेरा प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, मुझे क्या करना है, ये प्रोडक्ट में ये क्वालिटी होनी चाहिए, सुपर वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाना है, ये होता है प्रोडक्ट ओरिएंटेड। जैसे एलिका, एलिका मालूम, एलिका लड़की का नाम नहीं है, लड़की का नाम नहीं है। क्या इमेज आ गई थी, इटालियन लड़की की इमेज आ गई थी क्या, एलिका नहीं आई थी। चिमनी की ब्रांड है बे, चिमनी, एग्जॉस्ट वगैरह। ठीक है, फेबर नाम सुना है, उस पहले फेबर और एलिका एक ही थे, अब एलिका अलग हो गया उसके साथ। एलिका बहुत अच्छी कुकर, ये क्या बोलते हैं, कुकटॉप, मतलब गैस और चिमनीज वगैरह अच्छी बनाता है। अब एलिका का मिशन स्टेटमेंट अगर तुम देखोगे तो बेसिकली वो अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करता है कि माय प्रोडक्ट शुड बी लाइक दिस, फ्लॉलेस, वर्ल्ड क्लास डिजाइन, स्लीक, ये वो। इससे समझ में आ रहा है, देखो ये विजन नहीं है, वो अपने प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा है। विजन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव बताता है, ये विजन नहीं, ये तो मिशन है, ये समझ में आ जाएगा देख के। और तुम्हें ये समझ में आएगा कि ये कस्टमर के बारे में बात नहीं कर रहा, ये अपने प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा है कि मैं अच्छा प्रोडक्ट बेचूंगा, अच्छा प्रोडक्ट बेचूंगा। दूसरा अप्रोच रहता है कस्टमर ओरिएंटेड, मतलब कस्टमर की ये प्रॉब्लम आई तो सॉल्व करूंगा, वी विल बी 1 कॉल अवे फ्रॉम द कस्टमर, इस तरीके से। तो 2 टाइप के मिशन स्टेटमेंट होते हैं, वन इज कस्टमर ओरिएंटेड एंड सेकंड इज प्रोडक्ट ओरिएंटेड। प्रोडक्ट ओरिएंटेड मिशन स्टेटमेंट विल टेल यू अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गुड्स और सर्विसेज विच दे आर ट्राइंग टू गिव। समझ में आया? द कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच क्या रहेगा, कस्टमर सेंट्रिक रहेगा। कस्टमर सेंट्रिक मतलब देयर एवरी वर्क, मेरा मिशन स्टेटमेंट क्या है, अगर कस्टमर ओरिएंटेड मतलब ऐसा स्टेटमेंट रहेगा, मेरी फर्म ऐसी रहेगी जो कस्टमर को वैल्यू देनी है। आई वॉन्ट टू एड द वैल्यू टू द कस्टमर, आई वॉन्ट टू गिव एवरीथिंग टू द कस्टमर, टू ब्रिंग द वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एट द रिच ऑफ द कस्टमर। मतलब कस्टमर के बारे में अगर बात हो रही है, इट बिकम्स कस्टमर ओरिएंटेड। इफ दे आर टॉकिंग अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोडक्ट, देन इट इज प्रोडक्ट ओरिएंटेड। समझ में आया? ठीक है, हम कहां से कहां तक पहुंचे, स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क, स्ट्रेटेजिक प्रोसेस। उसके बाद विजन सीखा, मिशन सीखा। मिशन के 2 टाइप पर है पर। तो पहले देखो बनता क्या है, पहले बनता है पापा चार्ट। पापा, पापा समझते हैं, पापा, पापा मतलब पापा, पापा मतलब अपनी मम्मी के हस्बैंड, पापा। पापा चार्ट बनेगा, उसके अंदर अपन पूरा बनाएंगे ये, फिर उसके बाद इंडिविजुअल सबके चार्ट्स बनाएंगे, उसको बस चार्ट बोलते हैं। बड़े वाले को पापा चार्ट बोलते हैं, इनको बेबी चार्ट नहीं बोलते, इनको चार्ट बोलते हैं। तो पापा चार्ट मैंने तुमको एक रफ इमेज बताई कि ये पॉइंट पड़ा है, और हर एक के अंदर इंडिविजुअल क्या पॉइंट है वो भी देख लिए। ठीक है, अभी हम देखते हैं यहां पे टेक्निकली उन्होंने क्या वर्ड लिखा है। अ प्रोडक्ट ओरिएंटेड बिजनेस defines focus on the characteristic of product sold and market served। ये क्या बताएगा, ये अपने प्रोडक्ट और मार्केट के बारे में बताएगा कि we have 70% of the market share, we are the leading brand in cooktop and kitchen chimneys, we are the innovative leaders in providing the sleek and elegant designs,
तो ये अपने प्रोडक्ट और अपने मार्केट मतलब अपने बारे में बात कर रहे हैं। और दूसरे कुछ लोग रहेंगे वो अपने कस्टमर के बारे में बात करेंगे। वी विल प्रोवाइड द बेस्ट फाइनेंशियल सॉल्यूशन टू द कस्टमर। तो ये कस्टमर की बात हो रही है। इससे क्या समझ में आता है तुम्हें? इससे ये समझ में आता है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव करने के पीछे पड़ी है, प्रोसेस के थ्रू जाना चाहती है, या जो अपने कस्टमर है उनको जिस भी तरीके से वैल्यू चाहिए वो दे। कोचिंग क्लास का एग्जांपल, कोचिंग क्लासेस में भी प्रोडक्ट ओरिएंटेड हो सकता है। अगर क्लासेस बोले हम ये देते हैं, हम वो देते हैं, हम इतने घंटे पढ़ाते हैं, ये नोट्स है, ये एक हो सकता है। दूसरा हो सकता है स्टूडेंट ओरिएंटेड अप्रोच, जिसके अंदर बोलेंगे स्टूडेंट आया ना, एक भी आया तो भी क्लास लेंगे, दो भी आया तो भी क्लास लेंगे। तो ये अप्रोचेस है, दोनों बेस्ट है अपनी जगह। एक वर्ल्ड क्लास टीचिंग डिलीवर करने की बात कर रहा है और दूसरा बोल रहा है कि मैं कस्टमर के लिए, मैं स्टूडेंट के लिए सब हूं। समझ में आया? रीड। A product oriented business definition focus on the characteristics of product and the market they serve. Underline कर लेना, characteristics of product they serve and the market. Product sold and the market they serve. प्रोडक्ट जो बेचते हैं और जिस मार्केट में बेचते हैं उसके बारे में पूरा विश्लेषण करेंगे। नॉट ऑन द काइंड ऑफ कस्टमर नीड द प्रोडक्ट आर सेटिस्फाइंग। वो प्रोडक्ट कस्टमर की नीड किस तरीके से सेटिस्फाई करेगा इसके बारे में कुछ नहीं। मेरा प्रोडक्ट बेस्ट है, ये मेरे एप्पल के आईफोन का आधा, ये जो एप्पल खाया ना स्टीव जॉब ने खाया, मेरा फोन अच्छा, ये सिल्वर कलर का है, इससे फोटो भी आती है, फिंगरप्रिंट स्कैनर है। कस्टमर को चाहिए क्या? कुछ नहीं बता रहे। समझ में आया? तुमको मालूम है क्या ये गए गुजरे आईफोन, कोई है आईफोन यूजर तुम में से? हमारा दुख तुम समझ सकती हो, इसके अंदर रेडियो भी नहीं है, ठीक है, 16 GB है, कई बार स्टोरेज आउट हो जाता है, हाँ, फिर स्पेस नहीं है तो डाउनलोड नहीं कर सकते एप्लीकेशन। अच्छा, ऑफलाइन म्यूजिक सेव करना है तो भी डाउनलोड नहीं कर सकते, आईफोन के साथ आईट्यून्स के साथ सिंक करो इसको। फिर भी ये बोलता वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट। मूर्ख लोगों की कमी नहीं है, मैं भी उसमें एक मूर्ख बन गया। मैंने बहुत अलग रीजन से आईफोन खरीदा था। मेरे जिस फर्म में था ना, 3 साल की आर्टिकलशिप रहती है, नहीं रे उसको पटाने के लिए नहीं, मेरे जिस फर्म में आर्टिकलशिप चल रही थी ना, वहां पे एक ट्रेंड था कि जो भी बंदा ना फोन खरीद लेता था पास हो जाता था। मतलब ऐसा मिथ हमने बना लिया था, जो भी स्टूडेंट पास हो गए थे ना उसके हाथ में नया फोन दिखता था। वो आर्टिकलशिप से एग्जाम देकर आता था, उसके हाथ में नया फोन दिखता था और हम बोलते थे नया फोन खरीद लिया, बोला हाँ स्टडी लीव में खरीदा, और वो पास हो जाता था। तो हमने ऐसे दिमाग में बना लिया, अरे यार साला फोन खरीदने से पास होते हैं, अगर नहीं भी है तो भी रिस्क नहीं लेना है भाई, फाइनल है रिस्क नहीं ले सकते, फोन खरीद लिया। अब रो रहा हूं, कोई बात नहीं। हाँ अच्छा, तूने चल आज मेरे को पॉजिटिव साइड वापस याद दिला दिया। अच्छा पूछ रहा है, बता रहा है पास हो गया मैं? अबे अरे हाँ, क्वेश्चन मार्क था, फुल स्टॉप, यही नहीं समझा मेरे को। उसने पढ़ पाया पास हो गए ना, क्या क्या था वो? फुल स्टॉप था, क्वेश्चन मार्क था। चल अच्छा लगा मेरे को। नहीं, फाइनल की क्लास में, क्लास के दौरान तो मेरे पास रेडमी नोट था, रेडमी 2, नोट भी नहीं था, रेडमी 2 पुराना वाला मॉडल एकदम। और उससे पहले मोबाइल नहीं दिया था मेरे को, मेरे पास स्पाइस, तुमने नाम भी नहीं सुना होगा मोबाइल कंपनी का, स्पाइस का फोन था जो ब्लैकबेरी के फोन जैसा दिखता था। ब्लैकबेरी का एक फोन आता था क्वार्टी कीपैड वाला, ब्लैकबेरी कर्व नाम था शायद उसका बिल्कुल कॉपी यूज करता था किसी के सामने निकालने के लिए। और कितना जाड़ा था फोन वो, सच्ची लिटरली इतना जाड़ा फोन था, अजीब सा था वो। और व्हाइट कलर का दे दिया था घर वाले ने, दीदी यूज करती थी, व्हाइट कलर का दे दिया। फिर पहले पापा ने यूज किया वो फोन, पापा को तो कोई भी कलर चल जाता है, उनको मतलब टूटा फूटा फोन दे दो तो भी चल जाता। फिर बहन ने यूज किया, फिर वो फोन की आत्मा निकल चुकी थी और बटन निकल चुके थे, फिर मेरे को दिया, बच्चा बिगड़ जाएगा हमारा। फिर बाद में जाके एग्जाम टाइम पे लिया। चलो, प्रोडक्ट ओरिएंटेड बिजनेस डेफिनेशन फोकसेस ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड एंड मार्केट सर्व एंड नॉट ऑन द काइंड ऑफ द कस्टमर नीड द प्रोडक्ट आर सेटिस्फाई। ये फोन क्या नीड सेटिस्फाई करेगा लोगों की, इसके बारे में मिशन स्टेटमेंट में कुछ नहीं लिखा रहेगा। स्टीव जॉब ने भी आईफोन के बारे में प्रोडक्ट ओरिएंटेड लिखा, क्योंकि कस्टमर के बारे में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि कस्टमर खुश हो ही नहीं सकता एक बार फोन यूज करने के बाद। अभी देखो, अभी उसने हेडफोन जैक हटा दिया, 1-2 साल बाद मेरे इसमें तो मैसेज भी नहीं बाहर जाते,
तो मैसेज बंद कर देगा कुछ साल में। अभी फोन का प्रॉब्लम पता नहीं क्या है। फिर उसके बाद ब्लूटूथ बोलेगा तुम लोग अमीर हो, तुम्हें ब्लूटूथ की क्या जरूरत है। बाद में बोलेगा गाने का फीचर भी हटा देते इसके अंदर, तुम अमीर हो काम करो और पैसा कमाओ, क्यों गाने चाहिए। फिर कॉलिंग हटा देगा, तुम अमीर लोग हो, लोग आएंगे तुमसे मिलने के लिए, तुम्हें क्यों चाहिए। फिर वो एक दिन खाली बॉक्स देगा, ये लो इनविजिबल आईफोन, लाओ अपनी एक किडनी। एक किडनी सच में। Such an approach obscures the company's true mission because the product is only the physical manifestation of applying a particular skill to satisfy the particular need of particular group of customer। ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं पर्टिकुलर पर्टिकुलर पर्टिकुलर, 4 बार पर्टिकुलर बोल दिया इन्होंने इस लाइन में। देखो कहां गया, पर्टिकुलर पर्टिकुलर पर्टिकुलर, राइट, एक दो पर्टिकुलर होंगे। ये बोलते हैं प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच सही नहीं है। क्यों, प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के अंदर बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट जस्ट द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द फोन, कि फोन दिखता क्या है, क्या स्किल्स है इसके अंदर, ये सारी चीजें बताई। अरे पर कस्टमर को सच में चाहिए क्या, ये तो बता। अभी इसके अंदर रुको मैं खोल के बता दो तुम्हें, कुछ ऐप की सच में जरूरत है क्या मुझको। टिकटॉक रे, समाज का जहर नहीं है मेरे पास टिकटॉक। आईफोन फाइंड आईफोन दे दिया, क्या जरूरत है मेरे को आईफोन की। एक तो ये फोन कहीं छोड़ भी दिया तो कोई उठाएगा नहीं। अच्छा इसका एक भारी, और हेल्थ भी दिया। हेल्थ में बताता है कितने घंटे सो रहे हो, कितने घंटे जाग रहे हो, कितना खा रहे हो, इतना फोकट हूं मैं पहले अपडेट करूं इसको। फिर कंपास दे दिया, चलो ठीक है, अभी हिंदुस्तानी अपने को लगता रहता है ऐसे, यूजलेस ये फोन, इसमें है ही नहीं एप्लीकेशन। अच्छा और भारी फीचर देखो, कभी किसी ने फोन स्विच किया, नया फोन लिया, पुराने फोन से अपग्रेड किया, स्मार्टफोन टू स्मार्टफोन किया, स्मार्टफोन टू स्मार्टफोन को ट्रांसफर किया। स्मार्टफोन टू स्मार्टफोन ट्रांसफर करना है ना, तो तुम्हारा 5 मिनट में व्हाट्सएप ट्रांसफर हो जाता है। 1 मिनट लगता है तुमको, यहां से लॉग आउट करना है, वहां से लॉग इन करना है, हो जाता है, ठीक है, बैकअप लेके। इसके अंदर नहीं 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 नहीं, तुम ऐसा नहीं, तुम आईफोन वाले हो, तुम अमीर हो, तुम्हारा नॉर्मल जगह पे हम बैकअप नहीं डालेंगे, आई क्लाउड पर डालेंगे। ठीक है डाल दे भाई, ठीक है, आई क्लाउड पर बैकअप डाल दिया मैंने। ऐसे खुशी खुशी में फोन बदल रहा था, आई क्लाउड पर बैकअप डाल दिया, दूसरा फोन में लिया, कुछ भी डाउनलोड नहीं हुआ। फिर बाद में गूगल पे जाके मेरे को पता चला कि अगर तुम्हें iCloud पे डाला हुआ डेटा चाहिए तो तुम्हें आईफोन ही चाहिए। मतलब मैं एक आईफोन से पीछा छुड़ाने के लिए नया आईफोन खरीदूं और वहां से iCloud से डाउनलोड करूं। मेरे माथे पे कुछ लिखा है क्या जो स्टीव जॉब को ही दिखता था? हद हो गई। तो ये क्या बोल रहे हैं, इट इज जस्ट अ फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ स्किल्स। ये क्या है, ये बेसिकली लैंड, लेबर और कैपिटल एंटरप्राइज, ये एंटरप्रेन्योर, ये 4 स्किल्स से बना हुआ एक प्रोडक्ट है। इसके बारे में बात मत करो, तुम कस्टमर को क्या मिलने वाला है उसके बारे में बात करो। सो कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच इज सुपीरियर देन प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच, क्योंकि प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच सिर्फ इसके अपीयरेंस और स्किल्स, हमने इसमें 2-4 चीजें कंबाइन करके स्किल्स कंबाइन करी ये बताया, बट कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच बताता है व्हाट कस्टमर एक्चुअली वांट्स एंड व्हाट वी आर गिविंग। समझ में आया? ये देखो अब यहां से पढ़ो, such an approach obscures the company's true mission because the product is only physical manifestation of applying a particular skill to satisfy particular need of particular group of customer. A customer-oriented view of the company's business focuses on customer need rather than particular product. देखो यहाँ भी particular है, particular product for satisfying those need. The need is to take customer-oriented view of company's business has often been ignored. मतलब आजकल कंपनीज अपने मिशन स्टेटमेंट अपने प्रोडक्ट के बारे में ही बता रही, कस्टमर्स के बारे में नहीं बता रही। पर ये क्या बोल रहा है, जो कस्टमर को चाहिए वो तुम लिखो अपने मिशन स्टेटमेंट में। समझ में आया कि ये पॉइंट क्या था? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अप्रोचेस, एक है प्रोडक्ट ओरिएंटेड जिसके अंदर प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है, वो प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स और मार्केट शेयर के बारे में बताया जाता है, और दूसरा अप्रोच है कस्टमर ओरिएंटेड जिसके अंदर कस्टमर की नीड के बारे में बताया जाता है। विच अप्रोच इज बेटर, कस्टमर या प्रोडक्ट? कस्टमर, क्योंकि प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन तो क्या है, बेसिकली बहुत सारे स्किल्स का कॉम्बिनेशन है। इससे ये पता चल रहा है तेरा प्रोडक्ट बेस्ट है, पर जरूरत है क्या इसकी ये नहीं पता चल रहा। आईफोन का एक कवर आता है, सर आप आईफोन से कुछ ज्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड थे। हाँ मैं हूं, मेरे फोन की जब मैं बेच रहा था रीसेल वैल्यू उन्होंने 3000 बोली, वो भी साल भर पहले, आज तो पता नहीं कितनी होगी। अरे वो बैकअप का इशू है, एक एक लेना पड़ता है। ऐसा कवर आता है आईफोन का,
टाइटेनियम का बना है, टाइटेनियम, बहुत लिमिटेड एडिशन है। कितने पीस बनाए उन्होंने? 100। बेस्ट प्रोडक्ट है। ऐसा ना फोन गिर भी जाए तो भी फोन को कुछ नहीं होगा, कवर इतना स्ट्रांग है। मात्र 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 1.5 लाख रुपए का है। बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है ना बे। मेरा मिशन स्टेटमेंट में यही बोला था, बेस्ट प्रोडक्ट दूंगा, दिया ना। पर जरूरत क्या है? 150 रुपए का कवर। मैं हांगकांग लेन में जाके 100 रुपए का कवर लेकर आने वाले 1.5 लाख। अबे मेरी किडनियां कम पड़ जाएगी। मेरे को यार लोगों को चाय में कुछ मिला के बेहोश करके पेट काट के किडनी लेके बेच के कवर लेना पड़ेगा। शर्म कर। देखना आईफोन का वो कवर, एक्सक्लूसिव, 10-12 एडजेक्टिव डाल देगा, एक्सक्लूसिव, बेस्ट क्लास, सुपीरियर, टाइटेनियम, ये अनब्रेकेबल। अरे हाउ, लेकिन है तो कवर ही ना वो। तो शर्म ही नहीं है। आईफोन के साथ जो जुड़ जाता है ना, बस उसको चाहिए रहती किडनी, लंग्स, फेफड़े, आंखें, दिल, सब ले जा तू मेरा। और देना क्या है उसने एक टाइम बाद? हवा, बस अपने को। अरे और दूसरी बात, तुम अमीर लोग हो आईफोन वालों, तुमको ड्यूअल सिम की क्या जरूरत है? ड्यूअल सिम तो छोटे लोगों को चाहिए, जिन्होंने एक लोगों से उधार लिया है तो दूसरे फोन पे। जियो जैसी चीज तुमको थोड़ी चाहिए, ठीक है? तुम काय को फ्री की कॉलर ट्यून एंजॉय करोगे? तुम तो अमीर हो ना, खरीदो ना 15 रुपए का एक गाना सुनना है ना तुम्हें, तुम तो अमीर हो। 15 रुपए में आईट्यून से डाउनलोड करने में क्या जाता है? ले मेरा खून निकाल ले एक बोतल और दे, मेरे को गाना सुनना है। 250 MB की एक एप्लीकेशन, अरे इतने में पूरा फोन का सॉफ्टवेयर आ जाता है एंड्रॉइड के। 250 MB का फेसबुक है, और वो भी ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है। अरे सच्ची गायब हो जाता है, फिर उसको डाउनलोड करो। अपन बोलते 1 GB मिला, 250 MB ले जाएगा, चल दिल पे पत्थर रख के करते। क्लिक किया, 10 मिनट बाद बोलता है 200 MB के ऊपर का डाउनलोड नहीं होता हमसे, वाईफाई में कनेक्ट करो। वाह, आईफोन के लिए वाईफाई लेकर आऊं मैं? एक काम करना स्टीव जॉब, जहां भी है मेरी जायदाद में हिस्सा मांग ले, दे सकता है तो कुछ दे दे। फिर बाद में लोग बोलते सर आपको काय का फ्रस्ट्रेशन? अरे फोन क्या होता है, एक बेसिक नीड क्या है, चलना चाहिए, उसके नखरे अलग है। अभी एप्लीकेशन डिलीट करना है, नौटंकी फोन देखो, इस पे क्लिक करो तो सारी एप्लीकेशन हिलना चालू हो जाती है यहां पे। इरिटेटिंग। फिर मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। हाँ, फिर मैं सोचता हूं मैं करने क्या आया था यहां पे। ये नाच देखकर मैं खुश हो जाता हूं। पता चले आईफोन यूजर्स को, बेचारों को। छोड़ो, स्टीव जॉब्स तक पहुंच जाए, वो तो बेचारा चला गया। चलो, अब एटलीस्ट तुम लोग नहीं खरीदोगे। तुम छुटकारा चाहती हो या ठीक है, पर कोई लेता नहीं ना अपने से फोन। और कौन सा आईफोन? 6s, 16 GB। गरीब अपन दोनों सेम गरीब है। हमने ना शो ऑफ के चक्कर में सबसे गिरा हुआ वेरिएंट उठा लिया है, आईफोन 6 GB, बस सिर्फ शो ऑफ के लिए। ये भी नालायक ने एप्पल भी पूरा नहीं दिया, आधा खा के दे दिया। हाँ, ऊपर से ये सब पीछे गोदा गादी, क्या लिख कर दिया? काय को लिख के देना? आईफोन मालूम है मेरे को कैलिफोर्निया में बना, चाइना में असेंबल हुआ। हाँ ठीक है, उसकी आत्मा को, बेचारे की आत्मा को मोक्ष मिलने ही वाला रहता है कि मेरे जैसे लोग गाली दे देते हैं उसको। दो ओके, अब देख लो भाई मिशन स्टेटमेंट में क्या इंक्लूड रहता है। व्हाट इज इंक्लूडेड इन मिशन स्टेटमेंट? शॉर्ट फॉर्म है इसका मैकडी में टाइम पास। मिशन क्या है? मैकडी में टाइम पास। हमारा मिशन क्या है सर? मैकडी में टाइम पास। क्या क्या रहता है? एम स्टैंड फॉर टाइप ऑफ मार्केट इट इज सर्विंग, सी स्टैंड फॉर द कस्टमर नीड एंड देयर रिक्वायरमेंट, डी स्टैंड फॉर डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी, डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी मतलब दूसरों से हम अलग कैसे है, टी स्टैंड फॉर टेक्नोलॉजी यूज्ड, और P stands for definition of product and services. In short, M stands for market, C stands for customer, D stands for distinctive competency, T stands for technology, P stands for product and service. एक मिशन कैसा होना चाहिए? एक सज्जन सुशील साधारण मिशन ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर 5 चीजों का उल्लेख यानी कि मेंशन होना चाहिए। क्या क्या? मैकडी में टाइम पास, MCDTP, M stands for market, C stands for customer and their types, कौन से कस्टमर है, उनके टाइप्स क्या है, उनकी नीड क्या है। D stands for distinctive competency, distinctive competency मतलब हम भी मोबाइल दे रहे, तुम भी ये मोबाइल दे रहे हो, तुम अलग क्या दे रहे हो? नहीं, स्टीव जॉब्स से पूछा तो बोले हम कुछ चीज कम दे रहे हैं,
हम हेडफोन जैक निकाल दिया उन्होंने, ध्यान दो, अभी उसमें नहीं जाते अपन। टी स्टैंड फॉर टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी यूज्ड, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करिए, ये हैंडमेड है ये क्या है? अभी तुमको मालूम है हैंडमेड चीजों की भी डिमांड रहती है, काफी लोग ऑर्गेनिक चीजें चाहिए रहती है, तो वेजिटेबल आ रहे हैं। अच्छा, कई लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है कि पेपर हैंडमेड यूज करेंगे, ग्रीटिंग्स वगैरह किसी को देना है, तो वो पता करना चाहते हैं टेक्नोलॉजी कौन सी है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड। वापस से एक बार बोलना, मिशन में क्या क्या होना चाहिए सर? मिशन में मैकडोनल्ड में टाइम पास होना चाहिए, मैकडी में टाइम पास, एम स्टैंड्स फॉर मार्केट एंड इट्स टाइप, सी स्टैंड्स फॉर कस्टमर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट, डी स्टैंड्स फॉर डिस्टिंक्टिव कंपिटेंसी, क्या अलग करते हैं हमें, टी स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजी यूज इन मेकिंग दैट प्रोडक्ट, एंड पी स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जो हम दे रहे हैं। एग्जाम्पल देख लो और तुम मुझको बताओगे, ये तीनों पढ़ेंगे अपन, और तुम मुझे बताओगे कस्टमर ओरिएंटेड है या प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। भारत गैस, टू मेक भारत गैस अ डोमिनेंट ब्रांड इन द सेगमेंट वी मार्केट बाय बिकमिंग ट्रेंड सेटर इन कस्टमर सर्विसेज, सेफ्टी एंड क्वालिटी। भारत गैस ने ऐसा बोला है, हमें एक ट्रेंड सेटर बनना है, जो मार्केट में हम देते हैं कस्टमर को सर्विस, सेफ्टी और क्वालिटी देना है। कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच है ये। पहली बात तो ये विजन है या मिशन है? मिशन है, क्योंकि ये प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है। अरे सर मिशन कैसे है, कैसे समझ में आएगा? ये 5 चीजों में से कुछ चीज उसके अंदर यूज रहेगी। विजन में ये सारी चीजें गायब रहती है। विजन में कभी प्रोडक्ट नहीं बताया जाता है, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज आती है वो नहीं बता पाते, मार्केट कौन सा यूज करते हैं वो नहीं बताते, कस्टमर कौन है ये नहीं पता चलता, डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी, ये 5 में से कुछ भी चीज आ गई तो वो बन जाता है मिशन। और कौन सा अप्रोच बोला तुमने, कस्टमर या प्रोडक्ट? प्रोडक्ट वाले कितने हैं? प्रोडक्ट। कस्टमर वाले? विशाल कस्टमर इट इज कस्टमर। वो अपनी गैस के बारे में नहीं बोल रहे, मेरी गैस की खुशबू बहुत ज्यादा अच्छी है, सिलेंडर का कलर पिंक कलर, जो कलर तुम चाहो वो मिलेगा, तुम्हें अमेजॉन पर बुक करना पड़ेगा या यहां पर जाके बुक करोगे तो तुम्हें अलग अलग कलर का आएगा। नहीं, उन्होंने सिर्फ इतना बोला, जो मार्केट में हम सर्व करेंगे कस्टमर को बेस्ट क्वालिटी सर्विस देंगे। मैं समझा, अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं बोल रहे, हम कस्टमर को बेस्ट चीज देंगे, इसका मतलब ये नहीं प्रोडक्ट के बारे में बता रहे। कस्टमर, निरमा वॉशिंग पाउडर, निरमा is a customer focused company committed to consistently offer better quality product and services that maximize the value of customer. कस्टमर ओरिएंटेड, सिर्फ कस्टमर के बारे में बोल रहे। आपने निरमा दूध सी सफेदी निरमा से आई कहीं बोला ही नहीं उसने। वसुंधरा कहां बोला दूध सी सफेदी, हेमा रेखा जया और सुषमा सबकी पसंद निरमा बोला? नहीं बोला। अरे कस्टमर फोकस्ड है हम, निरमा इज कस्टमर फोकस कंपनी कमिटेड टू कंसिस्टेंटली ऑफर बेस्ट क्वालिटी टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ कस्टमर। अरे हम तुम्हारा सोच रहे हैं, समझ जा गया? To empower Microsoft, to empower every person and every organization on planet to achieve more. कस्टमर या प्रोडक्ट? कस्टमर, अभी भी कस्टमर, अभी प्रोडक्ट है। वसुंधरा कस्टमर हर इंसान को एम्पावर करना है हमें, हमारे हर कस्टमर को एम्पावर करना है इस प्लेनेट पे। हम क्या बेच रहे हैं, अच्छा प्रोडक्ट बेच रहे, बोला ही नहीं, अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ बताया नहीं कि मेरे माइक्रोसॉफ्ट में 4 डब्बे हैं, एक रेड ग्रीन ब्लू येलो, नहीं, 4 के 5 भी हो जाए तो मैं हर इंसान को एम्पावर करना चाहता हूं, अपने कस्टमर को एम्पावर करना चाहता हूं। यह निरमा आज भी गांव में बिकता है, तुमको मालूम है? टाइड सर्फ एक्सल कुछ नहीं चलते वहां पे, वहां उनको निरमा ही चाहिए। गांव में और चलते 3-4 चमको डिटर्जेंट, ससा भी आता है। ससा मालूम क्या तुमको? ससा ब्रांड, हाँ कौन सा है ये? लॉयन, हाँ। 2 चीजें गांव में बहुत ज्यादा चलती है, एक तो ये ऐसे निरमा विरमा टाइप, और एक फिनाइल की ब्रांड, लोकल फिनाइल वगैरह की ब्रांड, साबुन, निरमा साबुन, सर्फ और क्या बोलते हैं अपना फिनाइल वगैरह, बहुत लोकल ब्रांड चलती है। और एक उजाला भी है, 4 बूंदों वाला,
मेरी मम्मी, हमारे स्कूल का यूनिफॉर्म रहता था व्हाइट। अब मेरी मम्मी चाहती थी मेरे कपड़े कुछ ज्यादा ही चमके, 4 की जगह बेचारी प्यार से 8 बूंद डाल देती थी। अब अगले दिन मैं नीले रंग का मोर दिखता था, नीले हो गई शर्ट, नीले हो गया मेरा ट्राउजर। ट्राउजर तो नेवी ब्लू कलर के ही थे, अलग से ही दिखते हैं। हाँ, इसके शर्ट कल धुली होगी, समझ में। चौथे पांचवें दिन जब वो एक्चुअली शर्ट गंदी होती थी तब वो व्हाइट कलर का रूप लेती थी, पर गंदे होते से मम्मी फिर उसको मेरे को नीला नीला बना देते थे। माँ का प्यार क्या बोल सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकते। कई बार भारी पड़ता है प्यार, मैं तुमको बता रहा हूं। मेरा बेटा ये खा ले वो खा ले, नई जगह पेट में। नाराज है क्या किसी जा रहे? नहीं रे, नाराज किसी चीज से नहीं, तो मम्मी पापा का चलता ही रहता है। नीड भाई, क्वेश्चन ये है, देखो मिशन समझा, समझा क्या इंक्लूडेड है, समझा। जरूरत क्या है ये बताना, किसको जरूरत रहती है। अब देखो पहली लाइन में बहुत सही लिखा, मिशन स्टेटमेंट बनाना टाइम कंज्यूमिंग है, टीडीएस है, मतलब बहुत मेहनत थकान भरा काम है, और किसी को चाहिए भी नहीं वो। अरे तू रिलायंस का फोन, तू जियो खरीदा, तूने जियो है तेरे पास से, तूने पूछा पहले कंपनी का मिशन बताओ फिर जियो खरीदूंगा? नहीं बोला। तुमने आईफोन खरीदते टाइम पूछा था क्या कि, अब तुम्हें ताने तो सुनने ही पड़ेंगे, आईफोन खरीदते टाइम तुमने सोचा था क्या, पूछा था क्या कि मिशन क्या है स्टीव जॉब का? तुमने पूछा था क्या विजन क्या है वसुंधरा? कोई नहीं पूछता। काय को बना रहे हो? अरे बनाया तो बनाया, हमको काय को पढ़ा रहे हो? बताएंगे बताएंगे, सब्र रखो, शांति रखो। ये टाइम कंज्यूमिंग है मालूम है, ये टीडीएस है ये भी मालूम है। टीडीएस, टीडीएस नॉट टीडीएस, तुम लोगों को टीडीएस सुनाई देगा। टीडीएस थकान भरा काम है और टाइम कंज्यूमिंग है, और किसी को चाहिए भी नहीं, फिर भी क्यों बना रहा है? ऑब्जेक्टिव देखो, इट एंश्योर्स यूनैनिमिटी, यूनैनिमिटी फॉर द पर्पस। यूनैनिमिटी मतलब क्या हो रहा है, हर कोई एक ही ऑब्जेक्टिव से काम करेगा। यूनैनिमिटी, सिंगुलर ऑब्जेक्टिव। पहले मिशन पता चलेगा कि दूध सी सफेदी चाहिए तो निरमा बनेगा, तो हर कोई निरमा में दूध की सफेदी डालेगा। अब ये उजाला, अब उजाला में जितने लोग आएंगे उनका एक ही इंटेंशन रहेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D डिपार्टमेंट का क्या काम रहेगा कि हाँ अपने इस प्रोडक्ट को और सुपीरियर बनाना है, नीले कपड़े को और ज्यादा नीला करना है, सफेद कपड़े को और ज्यादा नीला करना है। एक वो ऐड आती उजाला की अभी भी, वो लड़की ऐसे आती रिक्शा में से और उसका बॉस बोलता है पहला दिन रिक्शा में, हेलीकॉप्टर से आएगी क्या वो? सैलरी बेचारी की 20,000, सिर्फ कपड़े चमक रहे तो क्या चॉपर लेकर आएगी क्या वो? और कितना पंचायती बॉस बाहर खड़ा लोगों से पूछ रहा है, और रिक्शा में आने में क्या प्रॉब्लम है? तू सैलरी बढ़ा मेरी, मैं तेरे को ही ड्राइवर रखता ना। नहीं, फोकट उजाला, ओ ऐसे पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक आता है, सीधा ऐसे बिजली गिरती है, कपड़े चमक जाते हैं। कई लोग सुधर नहीं सकते। कमर्शियल, इंडियन कमर्शियल सबसे ज्यादा मजेदार होते हैं। हाँ हाँ, इतनी सैलरी में नए कपड़े, अबे तो खराब कपड़े पहन कर आऊंगी तो तू सबसे पहले चिल्लाएगा, ठीक है? उसके बाद मेरे को ज्ञान देगा HR, बोलेगा जा घर जा कपड़े चेंज करा, अच्छे कपड़े पहनकर आ गए, एक ही बार में सहन होता नहीं है। सैलरी बढ़ाने की बात करी, वो तो बढ़ती नहीं है। अप्रेजल के टाइम पर क्या बोलते हो, अगले साल करेंगे, इस साल हमारी कंपनी के पास हाइक नहीं है। अबे तो रिक्शा से ही आऊंगी ना। बॉयफ्रेंड बनाऊं, शादी करूं, उतना पैसा देता नहीं, टाइम देता नहीं, दिन भर यहां पर अपने को काम करना पड़ता, क्या करेगी वो लड़की बेचारी? पर नहीं, उजाला है उसके अंदर, ओहो उजाला है, पता नहीं रिन है। फिर अजीब ऐड जाती है, नींबू, 100 नींबुओं की शक्ति वाला। कैसे कैसे नापा 100 नींबू की शक्ति तूने? और वो उसके अंदर वो रहती है, कौन सा सीरियल आता था पुराना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की में वो औरत थी ना, क्या नाम है उसका, नाम भी याद नहीं। और चलो वो वाली ऐड छोड़ो, बाकी कई ऐड में तो लोगों को कुछ काम नहीं है, लोगों के जाके टॉयलेट साफ करके आ रहे, ओ विशाल तुम आ गए। वो विशाल उसके अंदर वो वाला मालूम है ना? हाँ, आजा आजा आजा। मैंने तो सोच लिया कि उसमें नंबर आता है नीचे, बोलता है कॉल करो हम आपका बाथरूम साफ करेंगे। मैं तो सोचा बहुत बढ़िया कहा, मेरे बुला लेता हूँ, बाथरूम साफ कर लेता हूँ, और खरीदना क्या एक बॉटल। 100 नींबुओं की शक्ति, एक नींबू आता है 5 रुपए का या 2 रुपए का, 100 नींबू 200 रुपए के। साबुन तू 5 का बेच रहा है, कितना बड़ा स्कैम है बे इसके अंदर। फिर फेयर एंड लवली, फेयर एंड हैंडसम तो छोड़ दो, ला 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 ला, सीधा लड़की गोरी होती। देखा फेयर एंड लवली की एड,
उसके अंदर है कौन? यामी गौतम, वो पैदा ही गोरी हुई थी और उसको तुम ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हो। छोड़ो, अपन कहां से कहां पहुंच जाते हैं। फिर पहली चीज क्या है, काय को चाहिए मिशन? यूनैनिमिटी ऑफ पर्पस। हम सब एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, पता चलेगा। इसके ये यूनैनिमिटी के यू के नीचे ना ज्यादा थोड़ा सा हाईलाइट करना ताकि तुम्हें पता चलेगा, वो पॉइंट वर्ड उठाना अपन ने। टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर मोटिवेटिंग द यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स। मिशन स्टेटमेंट के थ्रू ना तुम ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेस को किस तरीके से यूज करना है मोटिवेट कर सकते हो। सर कैसे मोटिवेट होंगे लोग? अगर तुम बोलोगे वी वांट टू प्रोड्यूस अ फाइन क्वालिटी प्रोडक्ट विथ लीस्ट कॉस्ट, इसका मतलब यही है कि कंपनी सस्ते में बनाना चाहती है, रिसोर्सेज को वेस्टेज नहीं करना चाहिए। समझ में आया? टू प्रोवाइड द बेसिस फॉर मोटिवेटिंग द यूज ऑफ रिसोर्सेज। मोटिवेट करना है किस लिए? रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज करने के लिए। समझ में आया? टू डेवलप बेसिस स्टैंडर्ड फॉर अलोकेटिंग ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज, मतलब एक तरीका मिशन स्टेटमेंट के थ्रू कई बार पता चल जाता है कि किस तरीके से, किस बेसिस से, किस स्टैंडर्ड से रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाएगा। इट्स अंडरलाइन करना बेसिस का बी, वैसे अंडरलाइन पूरा करना बेसिस और स्टैंडर्ड फॉर अलोकेटिंग, उसमें के बी को डार्क कर देना। 3 पॉइंट वापस बताना मेरे साथ। पहला कौन सा बोला? टू एंश्योर यूनैनिमिटी ऑफ द पर्पस। दूसरा मोटिवेटिंग फॉर यूजिंग द रिसोर्सेज, ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज। तीसरा बेसिस एंड स्टैंडर्ड फॉर अलोकेटिंग दोस रिसोर्सेज। चौथा टू इस्टेब्लिश जनरल टोन और ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। जनरल टोन का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल समझो लास्ट वेडिंग है किसी की, वेडिंग का आज किसी की वेडिंग होने वाली है, बहुत भागदौड़ चल रही है, तो हर कोई उस समय समझो मयूरेश की शादी हो रही है, मयूरेश की शादी हो रही है और लड़की के साथ हो रही है। आज का टाइम भाई बदल चुका है, आज का टाइम बदल चुका है, कुछ भी हो सकता है। तो मयूरेश लड़की चलेगी? चलेगी। आज का टाइम कैसा आ गया ना, पहले लोग क्या होते थे, किसी लड़की के साथ नाम जोड़ दिया ना, शाय फील करते थे, बताना नहीं चाहते थे। आज के टाइम लोग बताते हैं हाँ मैं रिलेशन में हूं, एक लड़की के साथ ही हूं, मतलब लड़का बोलता है लड़की के साथ हूं, लड़की बोलते लड़की के साथ हूं, तो नहीं, वो नहीं बोल रहा मैं बोल रहा आज के टाइम रिलेशनशिप में है ना, ये प्रूव करता है कि सेक्शन 377 का फायदा नहीं उठा रहे तुम। व्हाट इज 377? सर्च कर लेना, नहीं तो पोगो। ठीक है, मयूरेश की शादी है लड़की के साथ और आज ही शादी है, 1 घंटे में शादी होने वाली है। उधर से अथर्व आया, सुनो ना, अथर्व कुछ काम से आया, अथर्व आया और बोलता है अरे मयूरेश ये ओएम का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा। क्या बोलेगा तू उसको? बता क्या बोलेगा उसको? क्या बोलेगा? इंपॉर्टेंट काम है। नहीं, तूने तो बड़े प्यार से आंसर दिया। अनिकेत की शादी है, अनिकेत वो तेरे से पूछने आया ये ओएम का प्रॉब्लम हो नहीं रहा, क्या करेगा तू? गाली देगा ना, और क्या देगा। इसका मतलब है उस समय अगर शादी वादी की बात चल रही होती, वो तेरे को कुछ एडवाइस देने आता तो वो बात अलग होती। एग्जाम का टाइम चल रहा है और तू उसके पास जाकर बोलता है चल ना घूम के आते हैं, पिक्चर देख कर आते हैं, वो भी नहीं चलेगा। तो मिशन से ना सबकी टोन जनरल हो जाती है, एक जैसा टोन, एक जैसा क्लाइमेट। वहां पे जितने लोग आके काम कर रहे रहते हैं, एक पर्पस पे काम कर रहे रहते हैं। अच्छा, अपन ने ये मूवी देखी है क्या, परमाणु? ठीक है, परमाणु में वो कितना सीक्रेटली काम करते हैं, वो चेक कर, पोखरण में वो एक अपना न्यूक्लियर बॉम्ब वो जो भी टेस्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे सबका इंटेंशन क्या रहता है? सीक्रेसी मेंटेन करना। तो सबका टोन सेम हो जाता है, जनरल टोन एंड ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। ये पॉइंट समझा क्या तुम्हें? आगे लिख सकते हो, मयूरेश की शादी में अथर्व का क्वेश्चन। तो मार ही देता उसको, ऐसा लगता है। ऐसे दोस्त खतरनाक होते हैं। 4 पॉइंट, यूनैनिमिटी ऑफ पर्पस, दूसरा मोटिवेटिंग द यूज ऑफ रिसोर्सेज, तीसरा बेसिस एंड स्टैंडर्ड फॉर अलोकेटिंग दोस रिसोर्सेज, जनरल टोन एंड ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। पांचवा, इट सर्व एज अ फोकल पॉइंट फॉर दोज हु कैन आइडेंटिफाई विद द ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस एंड डायरेक्शन। अंडरलाइन करना, फोकल पॉइंट। मिशन स्टेटमेंट से ही पता चल जाएगा कि कौन तुम्हारे साथ काम करने के लिए राजी है और कौन लोग काम करने के लिए राजी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यू वॉन्ट टू टेस्ट अ न्यूक्लियर वेपन, ठीक है, नहीं,
तुमको डॉक्टर डॉक्टर बनना है, ओपन हार्ट सर्जरी करनी है और खून देख के डर लगता है, चलेगा क्या? ऐसे कैसे चलेगा? तो फोकल पॉइंट, इससे ना मिशन से पता चल जाता है कि मैं हॉस्पिटल हूं, मेरे पास कच्चे दिल वाले लोग मत आओ। इट सर्व एज अ फोकल पॉइंट फॉर दोज हु आइडेंटिफाई विद ऑर्गेनाइजेशन पर्पस एंड डायरेक्शन। ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस और डायरेक्शन के साथ जो लोग चल सकते हैं वो मिशन स्टेटमेंट फोकल पॉइंट की तरह रेफर कर सकते हैं। इसको रेफर कर लो, तुमको सारे डाउट तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है टू फैसिलिटेट द ट्रांजेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। सुनो, तुम्हारे जो विजन है, विजन को अकम्प्लिश करने के लिए मिशन लगता है, तो ये जो ट्रांजिशन है ना तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स का, वो मिशन स्टेटमेंट करता है। तुम्हारे जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं, तुम्हें पहुंचना है विजन तक, विजन तक पहुंचने के लिए हेल्प चाहिए मिशन की, मिशन ऑब्जेक्टिव से बनता है और ऑब्जेक्टिव गोल से बनता है। तो ये गोल्स ने जो काम कर दिया, ऑब्जेक्टिव्स ने जो काम कर दिया, ये विजन तक पहुंचाने के लिए मिशन हेल्प करेगा। ट्रांजिशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स, समझा क्या पॉइंट? ट्रांजेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। लास्ट है टू स्पेसिफाई ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस एंड ट्रांसलेशन ऑफ दिस पर्पस इनटू गोल in such a way that cost, time and performance parameter can assist and control। क्या समझ में आ रहा है इस पॉइंट से? ये बहुत जनरल पॉइंट दिया है, जेनरिक पॉइंट है। टू स्पेसिफाई ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस एंड ट्रांसलेशन ऑफ दिस पर्पस इनटू गोल। पिछले पॉइंट में हमने क्या पढ़ा? ट्रांसलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड गोल, गोल्स और ऑब्जेक्टिव को ट्रांसलेट करके विजन बना देना। दूसरा काम ये भी करता है, मिशन है ना तुम्हारे ऑब्जेक्टिव के फुलफिलमेंट में भी हेल्प करता है। स्पेसिफाई द ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस एंड ट्रांजेक्शन ऑफ दिस पर्पस इनटू गोल। रिवर्स वे में बोला है, गोल ऑब्जेक्टिव मिला के विजन बना दिया मिशन की हेल्प से, और ट्रांसलेट कर रहा है, गोल की हेल्प भी कर रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है गोल अचीवमेंट के लिए। तो रिवर्स वे में पॉइंट बोला, समझ में आया क्या? इन शॉर्ट ये एक ट्रांजिशन स्टेज है, मिशन इज अ ट्रांजिशनरी स्टेज। मिशन क्यों है? विजन पूरा करने के लिए। तो गोल्स और ऑब्जेक्टिव से जो अचीवमेंट हुई है वो विजन तक पहुंचाने का काम करता है, मिशन काम करता है। उसी तरीके से अपना जो विजन है उसे अकम्प्लिश करना है तो गोल्स अचीव करने पड़ेंगे, तो ये भी काम मिशन करता है। मतलब टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप नहीं, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, हाँ दोनों चीजें कवर करता है। वापस से एक बार, यूनैनिमिटी ऑफ पर्पस, दूसरा मोटिवेटिंग फॉर द अलोकेशन एंड यूज ऑफ रिसोर्सेज, तीसरा बेसिस एंड स्टैंडर्ड फॉर अलोकेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्केर्स रिसोर्सेज, जनरल टूल एंड ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, चौथा फोकल पॉइंट विद द ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस एंड डायरेक्शन, एंड लास्ट इज नहीं, सेकंड लास्ट इज ट्रांसलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल, और लास्ट वाला अंडरलाइन करना, ट्रांसलेशन ऑफ पर्पस इनटू गोल। तुम्हारा पर्पस है, जो तुम अल्टीमेट विजन लेकर चल रहे हो, उसको गोल्स तक पहुंचाना और गोल्स को विजन तक पहुंचाना। इसका शॉर्ट वर्ड लिख लो, बिग। ये आय छोटा है, ये साइलेंट है, सही नहीं अपने इसमें। बिग टफ मैन। मिशन के लिए कौन चाहिए? मिशन के लिए अपने को बिग टफ मैन चाहिए। B stands for basis and standard for allocating the resources. G stands for general tone and organizational climate. T stands for transitional of objectives and goal. U stands for unanimity of purpose. F stands for focal point for organizational purpose and direction. M stands for motivating use of resources. ये AN क्या है सर? वो ऐसे ही है बस, बिग टफ मैन। ये आया था क्या सर एग्जाम में क्वेश्चन? हाँ हाँ बेटा आया था, ये आया था दिसंबर 2017 में। एक बस ये फॉर्मुलेशन लेने दो मेरे को, फॉर्मुलेशन ले लेता हूं फिर छोड़ देता हूं, बाकी का तो कल हो जाएगा फिर। नेक्स्ट चैप्टर इज इंटरेस्टिंग। आज तुम्हें लेकिन होमवर्क मिलेगा कि चार्ट बनाओ। पापा चार्ट बाद में बनाएंगे, अब नोट्स मिल गए, पॉइंट वाइज बुलेट वाइज बनाना चालू कर दो और उसको याद करना चालू कर दो। सिर्फ आधा घंटा दो, चलेगा क्या? अथर्व चलेगा? करना पड़ेगा, चलेगा थोड़ी, करना पड़ेगा, है ना विशाल? चलेगा।
आधा घंटा उसको कम टाइम दे देना। फॉर्मुलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मिशन, ये भी क्वेश्चन जून 2017 में आया हुआ है। फॉर्मुलेशन ऑफ मिशन, अब मिशन कैसे बनाने का वो बता रहे हैं। क्या हो गया? Organization cannot declare the mission just as some great whim and fancy. It should be based on organization existing capabilities and achieve milestone. Here are some guidelines for formulation of mission. ये क्या बोलते हैं? एक बहुत भारी सा अच्छा सा दिखने वाला येलो कलर, पिंक कलर, ब्लैक कलर का स्टेटमेंट नहीं बन सकता। मिशन स्टेटमेंट बनाने के लिए तुम्हें ये चीजों का खास ख्याल रखना पड़ेगा। पहला खास ध्यान तुम्हें रखना पड़ेगा, अ मिशन शुड बी अचीवेबल। ठीक है, तुमको शक्कर और नमक में फर्क समझता नहीं और तुम्हें मास्टर शेफ जीतना है, क्यों? क्योंकि तुम्हें फेमस बनना है। चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए? अ मिशन शुड बी अचीवेबल। कहां पे दिख रहा है ये पॉइंट? जरा देखो, 6th, इट शुड बी अचीवेबल। तो अंडरलाइन कर लो, अचीवेबल। और इसके आगे ना कट करके पॉइंट 1 लिख दो, रीअरेंज करेंगे इसको बाद में। से इंस्टीट्यूट की सीक्वेंस उठाइए मैंने, पर इसको याद करने के लिए तुमको एक सीक्वेंस बना दिया। दूसरा, योर मिशन शुड बी बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज। तुम्हारे पास जितने साधन हैं उस अनुसार तुम अपना मिशन सेट करोगे। साधनों के अनुसार प्रतिभाएं दिखाओ, ऐसे नहीं कर सकते। कहीं दिख रहा है ये पॉइंट? It should be based on existing capabilities, who we are and what we do. पहले पता करो अपन करते क्या है। हम बेचारे मासूम से CMA के बच्चे हैं और हम रेवोल्यूशनरी चेंज लाना चाहते हैं, और हमारा अगला मिशन ही है कि 1 साल के अंदर रिलायंस इंडस्ट्री खरीद लेना है। होगा क्या? पहले बात तो ये अचीवेबल मिशन नहीं है। अचीवेबल नहीं है कैसे पता चलेगा बे? एग्जिस्टिंग कैपेसिटी देखना, अपनी कैपेबिलिटीज। ठीक है, घर में उठ के चाय नहीं देता कोई टाइम पे अपने को मुकेश अंबानी को खरीदना है, नहीं होगा। ओके, इसको पॉइंट नंबर 2 कर दो। अच्छा, फिर भी क्या रिलायंस को बीट करना मेरा मिशन हो सकता है? हो सकता है। इसका मतलब है अपनी कैपेबिलिटीज का लॉजिकली एक्सटेंशन करो। पहले तो अचीवेबल मिशन लो कि अचीव हो सकता है। नहीं तो तुम जैसे वादे करते हो ना अपने बाबू सोना पिकाचू से कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा, नहीं ला सकते ना। तो ये मिशन है, वो बोले कि जा लेकर आ चांद तारे तोड़ के, नहीं ला सकते। तो मिशन होना चाहिए अचीवेबल। दूसरा, इट शुड बी बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज। तीसरा, अगर कल चल के तेरे को चांद पे जाना भी है उसके लिए, तो लॉजिकल एक्सटेंशन होना चाहिए। साउथ इंडियन मूवी नहीं है कि पैर घुमाया भौरा गया। और अच्छा, साउथ इंडियन मूवी एक भारी थी, उसके अंदर क्या था? इतना बड़ा दिल था। मैं तुम्हें एक क्लिप दिखाऊंगा। इतना बड़ा दिल था और एक आदमी जो हीरो बताया उस मूवी का, ऐसा पकड़ के ले जा रहा है, अरे ओपन में ले जा रहा है, पीछे से विलन उसको कुछ मारता है, वो दिल, इतना बड़ा जो दिल है, उड़ के जाता है, हॉस्पिटल का कांच तोड़ता है। हार्ट कितना सेंसिटिव, जरा सोचो, कांच तोड़ता है जो कि इतना स्ट्रॉन्ग कांच रहता है, इतना जाड़ा, उसको तोड़ के जाता है। पेशेंट लेटा रहता है नंगा, मतलब इतना पार्ट कट रहता है, हार्ट बराबर उसमें गिरता है और आजू बाजू से लाइट चालू हो जाती है। और डॉक्टर देखते हैं, तू डॉक्टर है, पहली बात तो दिल ऐसे ओपन लेके घूमते नहीं, लेके घूम ही नहीं सकते। दूसरी बात, दिल इतना स्ट्रांग है ही नहीं कि कांच तोड़ के जाए और बच जाए। कांच तोड़ के वो कांच उसके अंदर गिरे भी होंगे, उसकी बॉडी में कोई फर्क नहीं। और कौन सा दिल यहां गिरने के बाद एलईडी लाइट चालू हो जाती है अपने, और डॉक्टर देखे जा रहे हैं बस। तो भाई तेरे को जो करना है वो ग्रेजुअल और लॉजिकल एक्सटेंशन होना चाहिए। 3 चीजें सीखी हमने। पहला, मिशन होना चाहिए अचीवेबल। दूसरा, इट शुड बी बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज, एंड देयर शुड बी अ लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ कैपेबिलिटीज। बढ़ानी है ना तुझे अपनी क्षमता, ग्रेजुअली बढ़ा। एक दिन में जाकर तू बोल नहीं सकता मेरे को आर्नोल्ड से ज्यादा बॉडी चाहिए। ग्रेजुअल है, ग्रेजुअल एक्सटेंशन है। नहीं जाते हैं ना लोग। क्या होता है, जिम गया तुम में से कोई? हाँ, लड़कियों तुमको बताता हूं जिम के बारे में। ये जो लड़के हैं इंक्लूडिंग मी, पहले दिन जिम जाते हैं
और बॉडी सूज जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, और हमको लगता है एक ही दिन में बॉडी बन गए, नहीं बनती है, महीने लगते हैं उसको। और नेक्स्ट डे पैरों का जिस दिन आता है उस दिन तो अपन गायब ही होते हैं। तो आजकल के लोगों की बॉडी मैं तुमको बताता हूं कैसी है। किंगड़ू से पैर रहते हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे तो गायब कर देते हैं वो। तो ये डोले शोले उसके हैं, पर ये पोलियो जैसी टांग हो जाती है उसके सामने। बैलेंस्ड अप्रोच, ठीक है। चौथा पॉइंट, इट शुड बी लॉन्ग टर्म, मिशन शुड बी लॉन्ग टर्म। मिशन मंगल बहुत दूर का मिशन था, लॉन्ग टर्म मिशन था। मिशन हमेशा लॉन्ग टर्म होना चाहिए। ढूंढो पहले तो अपना ये वाला पॉइंट कहां गया, लॉजिकल एक्सटेंशन वाला। हाँ, फोर्थ पॉइंट, इट शुड बी अ लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज। इसको कर दो 3 पॉइंट। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म होना चाहिए। इसके बाद हर बार तुम्हारा मिशन प्रॉफिट के लिए नहीं होना चाहिए। ढूंढो नॉट फॉर प्रॉफिट कहीं है क्या? 3, इसको कर दो पॉइंट नंबर 5। नॉट ओनली प्रॉफिट मेकिंग शुड नॉट ओनली बी द ओनली मिशन, शुड नॉट बी द ओनली मिशन। वापस से 5 पॉइंट बोलो। अचीवेबल ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए, अचीवेबल मिशन होना चाहिए। दूसरा, एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज पर बेस्ड होना चाहिए। तीसरा, अगर कैपेबिलिटीज बढ़ानी हुई तो उसका लॉजिकल ग्रेजुअल एक्सटेंशन होना चाहिए। चौथा, इट शुड बी लॉन्ग टर्म। पांचवा, इट इज नॉट ऑलवेज द प्रॉफिट विच ड्राइव्स योर मिशन। नेक्स्ट कितने पॉइंट हो गए अपने? 5। हाँ, अब यहां पे जो पॉइंट नंबर 5 है उसको पॉइंट नंबर 6 करो। इट शुड बी क्लियर एंड प्रिसाइसली प्रेजेंट। मतलब मिशन में लिखो कि तुम क्या करना चाहते हो, प्रिसाइसली लिखो। दैट वी वांट टू एंटर इनटू कम्युनिकेशन। ऐसा नहीं लिख सकते कम्युनिकेशन जमा तो देखेंगे, नहीं तो फाइनेंस में चले जाएंगे, वो जमा तो देखेंगे, नहीं तो कुछ और कर लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी क्लियर एंड प्रिसाइस। रिको वापस एक पॉइंट होने के बाद बोलते जाया करो पुराना वाला पॉइंट। अचीवेबल मिशन होना चाहिए, एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज पर बेस होना चाहिए, और अगर कैपेबिलिटीज इंक्रीज करनी चाहिए तो लॉजिकल एक्सटेंशन होना चाहिए। इट शुड बी लॉन्ग टर्म, ऑलवेज प्रॉफिट के लिए नहीं होना चाहिए। इट शुड बी क्लियर एंड कमिटेड, क्लियर एंड प्रिसाइज। नेक्स्ट है कम्युनिकेट। तुम्हारा एक बार जो मिशन बन गया वो हर एक के साथ कम्युनिकेट करो। ऊपर तुमने मिशन बना लिया, अब सबके साथ कम्युनिकेट करना जरूरी है। मिशन स्टेटमेंट 1 फॉर्म शैल बी कम्युनिकेटेड टू एवरी मेंबर। ठीक है, तुमने कम्युनिकेट करा, उसके कारण क्या होगा? एवरी मेंबर विल फील मोटिवेटेड। इट शुड बी स्टेटेड इन द फॉर्म दैट इट शैल बिकम मोटिवेटिंग फोर्स सबके लिए। पहले तो क्या बोला इन्होंने? पहले तो सबको बताओ, कम्युनिकेट करो, और इस तरीके से कम्युनिकेट करो कि हर कोई मोटिवेटेड है। नहीं तो ऐसे नहीं लिखना हाँ हो जाएगा, देख लेंगे, कर लेंगे वगैरह, कोई मोटिवेट नहीं होता इससे। लास्ट वन ही, इट शुड इंक्लूड इंटरेस्ट ऑफ कस्टमर एंड सोसाइटी। ये कुसो की हेल्प के लिए होना चाहिए। कुसो, व्हाट इज कुसो? कस्टमर एंड सोसाइटी। कस्टमर एंड सोसाइटी के इंटरेस्ट में होना चाहिए। वापस से बोलेंगे, पहला अचीवेबल होना चाहिए, मिशन शुड बी अचीवेबल। अथर्व बोल। सेकेंड, इट शुड बी बेस्ड ऑन existing capabilities. There should be logical extension of existing capabilities. It should be long term, not always for profit. इसके बाद it is to be communicated very clearly and precisely. It should be very clear and precise. It should be communicated with every member. और किस तरीके से communicate करना चाहिए? That every member should feel motivated. And last, it should be directed toward कुसो, customer and society. चला आज के लिए इतना ही। क्या बोलते हैं मराठी में? आजच्यासाठी एवढाच, बाकी कल।